हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है आप कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ऐसे ही मन कर गया आपसे बात करने का, तो मैंने चलो आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कहीं तो बात करने जाती नहीं हूँ। आप सब लोगों से मैं बात कर लेती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है ना। देखो मैंने प्यार बांटने की कोशिश करी है, प्यार लेने की कभी कोशिश नहीं करी है, और मुझे मिला भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत प्यार मिला है। हाँ, माँ बाप का तो और मुझे फिक्र भी नहीं है अब, बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं होती कि मुझे कोई बात नहीं है, मुझे प्रेम करने वाला नहीं है। तो हर एक वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि मुझे प्रेम करने वाला मेरा प्रभु है ना। कहते हैं कि उससे बड़ा प्रेम करने वाला आज के संसार में तुम्हारा कोई है भी नहीं। और मेरे प्रभु ने मुझे, ये लिपस्टिक सी लगी है थोड़ी सी, मेरे प्रभु ने जैसे कोई पति प्रेम करता है ना, वैसे उसने प्रेम करा है मेरे से। और मैंने भाव भी अपने प्रभु के लिए अपने पति वाला रखा है, क्योंकि मुझे सब अच्छे मिले, सब अच्छे, संसार में सब कुछ अच्छा मिला। एक पति अच्छा मिल जाता है ना तो सारा मतलब कितने भी दुख आपको मिले हों, एक साथी आपको अच्छा मिल जाता है ना तो आपके दुख ना सारे दूर हो जाते हैं। तो वो मुझे नहीं मिला, पर मैंने प्रभु को जब से अपना समझा, अपना पति समझा, तो उन्होंने मुझे साथ दिया और उन्होंने निभाया भी है। आज मैं हूँ ना तो उनकी बदौलत हूँ। जब मैं दिल्ली में आई थी ना, दिल्ली में कैसे आई थी, दिल्ली में आई थी मैं, मेरा छोटा लड़का हुआ था तो इसके पापा चले आए थे दिल्ली, बच्चों के पापा दिल्ली चले आए थे, तो दिल्ली से कमा के पैसे ले गए थे। तो मेरी बड़ी ननद की शादी हुई थी ना, बड़ी ननद की शादी हुई थी तो कर्ज हो गया था। तो मैं भी चाहती थी कि कर्ज है ना निकल जाए, है ना, कर्ज निकल जाए। पर मेरी सास थी ना, वो नहीं चाहती थी कि हम एहसान लें। उनको ऐसा लगता था कि हम पैसे ले लेंगे ना तो मेरी नज़र में ना एहसान हो जाएगा। पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि किसी का पैसा है निकले और हम किसी के कर्जदार नहीं रहें। उसके बाद आ गए थे तो हमारे पास ना पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और जब मैं दिल्ली आई थी तो मेरे पे सिर्फ 200 रुपये थे। 2 बच्चे थे साथ में, उसमें किराया मैंने दिया तब 130 रुपये ऐसे कुछ लगते थे किराया। 2009 की बात है जब हम आए थे तो किराया लगता था 130 रुपये। 70 रुपये बचे थे, उसमें आके हमने गैस भरवाई और चावल लिए। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने बच्चों के लिए ना कच्चे चावल खिलाए थे, चावल भी नहीं पके थे। ऐसा सिलेंडर था, मतलब एक तरफ गैस जलती थी उसमें, एक तरफ जलती नहीं थी, तो चावल भी अच्छे से नहीं पके थे। तो 2 दिन तक हमने वो नमक के चावल खा के, और हमारे रिश्तेदारों ने ये भी नहीं बोला कि तुम नए अपने गांव से आए हो तो आज हमारे घर तुम खाना खा लो। इसके पापा के लिए तो खाना खिला दिया था, पर हमारे लिए खाना किसी ने नहीं पूछा था कि तुम खाओगे नहीं खाओगे। हमने 2 दिन तक, और आज प्रभु का दिया हुआ ना सब कुछ है, सब कुछ। तो क्या है, कहते हैं ना धन दौलत से जिंदगी नहीं कटती है। एक साथी अच्छा हो ना, उससे जिंदगी कट जाती है। धन दौलत कम भी हो तो उससे कट जाएगी, पर अगर तुम्हारा साथी, पर हाँ, जो जगत चलाने वाला तुम्हारा साथी मिल चुका है, फिर तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है। तो वो आनंद मैं इसलिए ले रही हूँ। और जब मैं दिल्ली में आई थी तो 200 रुपये थे मेरे। आनंद विहार है ना, मुझे खूब अच्छे से याद है, आनंद विहार है ना, मेरी चप्पल टूट गई तो वहाँ से मैं नंगे पैर आई थी। एक वो टाइम था कि नंगे पैर आई थी मैं। दिल्ली में आते ही ना मैंने इतने दुख उठाए हैं ना। और उस वक्त है ना कैसे आई थी दिल्ली कि मेरी सास थी ना, मेरी मौसी, जो मेरी सास की बहन की लड़के की शादी थी, उसमें ना ये सारी बहनें इकट्ठी हुई थी। मेरी सास ने अपनी बहन से मुझे इतनी उल्टी सीधी गालियाँ दिलवाई थी, इतनी गालियाँ दिलवाई थी कि मैं बैठी बैठी ना बहुत रो रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरा टाइम नहीं था। मैं टाइम का वेट करती हूँ हमेशा। उस दिन मेरा टाइम नहीं था और मैंने खूब गालियाँ सुनी थी
मैंने कुछ भी नहीं बोला था। मेरी सास गालियाँ दिलवा दुलवा के मुझे उल्टा सीधा बुलवा के और हम गांव चले गए थे। गांव से फिर हम दूसरे दिन दिल्ली निकल आए थे। दिल्ली निकल आए थे तो दोनों बच्चों को गोदी में लेके आई थी मैं। मुझे खूब से याद है, मेरी सास ने खाना करके भी नहीं बांधा था मुझे कि तुम जा रहे हो तो तुम खा लेना कुछ रास्ते में। और ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास, क्योंकि लड़का नहीं था तो जायज़ सी बात है मेरे पे पैसे कहाँ से आएंगे। इतना तो पूछा होता। ये भी दर्द था दिल में कि ये तो पूछा होता कि तेरे पास पैसे हैं या नहीं है। और हमने रास्ते में, जैसे बात है इंसान खाना भी नहीं लेके आ रहा है और कुछ पैसे भी नहीं है उसके पास, तो रास्ते में क्या खाएगा। आप सोच के देखना, बच्चे साथ में हों और बच्चों को भूख लगती है ना, आप हमेशा देखना कि बच्चों को भूख लगती है ना रास्ते में। मेरे बच्चों ने और मैंने बहुत संघर्ष करा है, साथ में मेरे बच्चे भी हैं संघर्ष करने वाले। मैं प्रभु से यही कहूँगी कि प्रभु ऐसा टाइम है ना, किसी का मन देना जो सबको ये सब कुछ झेलना पड़े। मैं नहीं चाहती कि ये सब दुनिया झेले जो मैंने झेला है, और फिर भी मैं यही चाहती हूँ। और फिर इतना करने के बाद भी ये देखो, जब मेरे छोटे देवर के ना फंड के पैसे आए थे तो मैंने उनसे यही बोला कि भाई, वो बोले कि मैं फ़ोन लूँगा, तो मैंने उनसे ये बोला भैया फ़ोन मत लो, और क्या नाम है, हम दोनों क्या नाम है पैसे मिला के घर का मकान बनवा देते। हमारा मकान नहीं बना था, ऊपर का थोड़ा सा बाउंड्री ऐसी पड़ी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे मकान बनवाया और उनसे दोनों पैसे, मैंने अपना फ़ोन दिया उनको चलाने के लिए। मैंने कहा तुम हमारा फ़ोन चलाओ और ये जो पैसे हैं हम वहाँ मकान में लगा देते हैं। तो हमने दोनों ने मिल के वहाँ मकान में लगाए थे। तो मेरे ससुर है ना, आज भी मुझे बेटा कह के पुकारते। मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने मुझे बेटे का तो दर्जा दिया और मैंने काम भी वही करे हैं। ऐसा नहीं है कि बेटे वाले काम नहीं करें उस टाइम, आज चाहे उनके बेटे करें पहले, तो मैंने काम भी बेटे वाले करे। मैंने अपनी सास के आंखों का इलाज करवाया था और दांत का इलाज करवाया था। तो मेरी सास है ना, रहती थी अपनी बहन के घर पे, इलाज मैं करवा के लाई करती थी। उनके 2 बेटे रहते थे, यहाँ किसी बेटे ने उनका इलाज नहीं करवाया था। मैंने खुद स्कूटी पे बिठा के ले जाती थी, खुद इलाज करवाया है मैंने। और मेरी सास जब यहाँ से दिल्ली से गई थी ना, तो मेरे बच्चों से भी मिल के नहीं गई। मुझे दुख हुआ ना, तो उस बात का हुआ कि गई तो मेरे बच्चों से तो कम से कम मिल के चली जाती। मैं तो चलो छोड़ो, मैं तो उनकी नहीं हूँ, पर वो बच्चे तो उनका खून के खून है ना, ऐसा। और आज भी कभी भी फ़ोन करके ये नहीं पूछती हैं कि तुम आ जाओ या तुम। हेलो दीदी। तो लाइट चली गई है, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, अपना अच्छे वाले ध्यान रखें और आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो यार, कुछ नहीं ज़्यादा। और एक बात कहूँ, आप दुनिया से मैं बहुत प्रेम करती हूँ और दुनिया के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई दुखी न रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और लाइट चली गई है हमारी, कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे